हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षा की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर नंबर 2, क्लास 7 साइंस का ये चैप्टर है और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में किस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कुछ कंपार्टमेंट्स देखे थे, जैसे द फर्स्ट कंपार्टमेंट वाज माउथ एंड बक्कल कैविटी, मतलब जो हमारा माउथ का एरिया होता है जहाँ पे टीथ, सलाइवा, टंग, हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। उसके बाद फूड ट्रैवल करता है फूड पाइप या फिर ईसोफेगस में। फिर ये फूड ट्रैवल करता है, कहाँ मूव कर जाता है, स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद इजेशन के प्रोसेस से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सारा हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है और जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन और उसका यूटिलाइजेशन करती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस था, डाइजेशन का प्रोसेस देखा था इन पार्ट 1 एंड 2। लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी गई है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें और कॉन्टिन्यूएशन में ये पार्ट 3 देखिएगा। तो अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो ह्यूमंस का हमने प्रोसेस देख लिया डाइजेशन का। अब बात करते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। मीन जो घास खाती हैं जो एनिमल्स, जैसे कि काउज, बफेलोज, हॉर्सेस, रैबिट्स, इनमें किस तरीके से डाइजेशन होता है। Have you observed cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? तो ये घास खाने वाले जानवर होते हैं, ये च्यू करते रहते हैं फूड को कंटिन्यूसली। जब ये कुछ नहीं भी खा रहे होते हैं तो भी इनका मुंह आपने देखा होगा कि मूव करता रहता है, मीन्स ये कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in the part ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूम। से जो भी ये घास फूस खाते हैं उसको ये क्विकली स्वैलो कर लेते हैं, मीन्स निगल लेते हैं। और निगल के क्या करते हैं, वो जो पूरा जो फूड है, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से डाइजेस्ट तो हुआ नहीं है, तो वो स्टोर हो जाता है पेट के एक हिस्से में जिसको कहते हैं र्यूमन। र्यूमन एक पेट में ही एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें जाके ये स्टोर हो जाता है। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। यहाँ पे क्या होता है कि फूड पार्शली डाइजेस्ट होता है, मीन्स आधा पचता है, और ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है इसको कहते हैं कड। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यूज इट। अब क्या होता है कि समय समय पर ये जो कड है ये छोटे छोटे पोर्शंस में एनिमल के माउथ में वापस आता है और एनिमल इसी फूड को, ये जो कड होता है, इसको ही चबा रहा होता है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ये परमानेंटली क्यों अपना मुंह चला रहे हैं, जबकि ये अभी कुछ नहीं खा रहे हैं, फिर भी ये च्यू कर रहे हैं। तो ये च्यू यही कट करते हैं क्योंकि समय समय पर ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड इनके माउथ में आता है और ये इसको च्यू करते हैं। तो क्या रीज़न है, ये एक बार में क्यों नहीं च्यू कर लेते और इसको बार बार ऐसा क्यों करना पड़ता है इनको? क्योंकि जो ग्रास है या जो भी ये पत्ते जो भी ये खाते हैं, इसमें होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, और सेल्यूलोज की डाइजेशन इतनी सिंपल नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने माउथ में 2-3 बार उसको च्यू करा और वो डाइजेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। और ये एक बार में बहुत सारी क्वांटिटी स्वेलो कर लेते हैं। स्वेलो करने के बाद समय समय पर जब ये फूड आता है इनके माउथ में, फिर ये इसको बहुत अच्छे से च्यू करते हैं। बहुत सारा इनके माउथ में जो सलाइवा होता है, जो थूक होती है, लार होती है, उसके साथ वो जो फूड है वो मिक्स होता है और तब जाके कहीं सेल्यूलोज ब्रेक होता है इनटू दी सिंपलर सब्सटेंस। तो इस तरीके से पचता है वो खाना। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है, जो समय समय पर च्यू करते रहते हैं, र्यूमन में चला जाता है खाना और फिर समय समय पर आता है, इस प्रोसेस को कहते हैं र्यूमिनेशन, और इसीलिए इन एनिमल्स को कहते हैं र्यूमिनेंट्स। ओके, द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। In ruminants like cattle, deer, etc., बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमन। र्यूमन में क्या होता है, किस तरीके से डाइजेशन होता है? र्यूमन में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेल्यूलोज पे काम करते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको पार्शली डाइजेस्ट कर देते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो हम ह्यूमन्स और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास र्यूमन नहीं होता है, वो स्ट्रक्चर ही नहीं होता है बॉडी में जिसमें जाके सेल्यूलोज पार्शली डाइजेस्ट होता है। तो इस वजह से हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते।
Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. तो इसोफेगस यू रिमेंबर हम लोग के भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसोफेगस एक स्ट्रक्चर होता है, फूड पाइप होती है जहाँ से माउथ के बाहर फूड ट्रैवल करता है. कहाँ पे चला जाता है ह्यूमंस में? स्टमक में. तो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. सैक लाइक स्ट्रक्चर मीन्स पाउच के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं सीकम. ये है सीकम. सीकम का क्या काम होता है? द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स. जितने भी एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट होते हैं, इनके पास स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी में सीकम, जहाँ पे सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है. डाइजेशन का मतलब यही है कि पार्शियली डाइजेस्ट होता है, उस पर कुछ बैक्टीरियाज काम करते हैं और उसको फर्मेंट कर देते हैं, मीन्स उसको थोड़ा डाइजेस्ट कर देते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं. तो ये हमने बात कर ली ग्रास ईटिंग एनिमल्स की कि उनमें डाइजेशन किस तरीके से होता है. नाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा क्या होता है? अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है. ये कुछ इस तरीके से दिखता है. यूनिसेल्युलर का मतलब ये है कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, सिर्फ एक ही सेल होता है, की सेल से बना होता है इनका जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है इनकी. हम ह्यूमंस हैं या एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. मीन्स हमारी बॉडी में बहुत सेल्स को जोड़ जोड़ के फिर टिश्यूज़, ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं, तब जाके कहीं हमारी पूरी बॉडी बनती है. तो इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी में एक ही सेल होता है. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. तो इनमें डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है वो देखते हैं. अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. पॉन्ड वाटर मीन्स तालाब के पानी में ये पाया जाता है. अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, a rounded dense nucleus and many small bubble like vacuoles in its cytoplasm. तो बहुत सारे वर्ड्स आ गए. एक हो गया सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया न्यूक्लियस, तीसरा क्या हो गया? साइटोप्लाज्म, और हो गया वैक्यूल्स. तो क्या क्या है ये? देखिए, अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. तो ये जो आउटर बाउंड्री होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो सेल के बाहर जो बाउंड्री हो गई उसको कह दिया सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये सब्सटेंस है, मीन्स ये जो लिक्विड, सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, पूरा ये मेम्ब्रेन भरा होता है इससे, जेली लाइक लिक्विड से, तो उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में ही बाकी सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं अमीबा के वो होल्ड होते हैं. क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं? जैसे कि न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भी एक पोर्शन है, पार्ट है अमीबा के बॉडी का. तो न्यूक्लियस क्या होता है? ओवरऑल जो कंट्रोल होता है अमीबा के बॉडी का, वो कंट्रोल देखता है न्यूक्लियस. ठीक है, और क्या है? फूड वैक्यूल्स की बात आई थी. तो वैक्यूल्स, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना वाइट वाइट कलर के, ये ब्लू कलर का तो फूड है, और जो उसके नीचे वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है फूड वैक्यूल. बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वैक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, गोले गोले होते हैं. यहाँ पे ये फूड जो है डाइजेस्ट करता है. मीन्स पहले ये देखिए, फूड पार्टिकल जैसे ही ये सेंस करता है अमीबा कि फूड पार्टिकल आ रहा है, ये देखिए फूड पार्टिकल आ रहा है, जैसे ही अमीबा ये सेंस करता है तो ये क्या करता है अमीबा, क्योंकि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता अमीबा का, जेली की तरह लगता है ये, तो ये ऐसे फॉल्स फीट मतलब अपने प्रोजेक्शंस निकाल देता है. ऐसे एक बहुत सारे इस तरीके का प्रोजेक्शन, जैसे इधर भी देखिए प्रोजेक्शन निकला है, अपनी बॉडी को इस तरीके से ऐसे मूव कर देता है, ऐसे प्रोजेक्शन बना देता है. ठीक है, फॉल्स फीट कहते हैं इसको. फॉल्स फीट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं प्रोजेक्शंस के थ्रू ये मूव भी करता है. ठीक है, अब ये जब प्रोजेक्शंस इस तरीके का पिट की तरह ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है ना, गड्ढा सा बन गया है, यहाँ से ये फूड को अपने अंदर खींच लेता है और फिर ये फूड वैक्यूल्स में चला जाता है. यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलती हैं इसके बॉडी में. डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करती हैं? इस फूड को डाइजेस्ट करती हैं और फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बाहर निकल जाता है. इसी तरीके के प्रोजेक्शंस ऐसे बनते हैं और एग्जिट हो जाता है. तो ये देखिए इजेस्टेड वेस्ट. तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड क्या हो गया? इंजेशन, जो कि ह्यूमंस में भी इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब हम खाने को खाते हैं उसको कहते हैं इंजेशन, और जब वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है उसको कहते हैं इजेशन.
तो अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोई फिक्स शेप नहीं होता अमीबा का। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं ना, इस तरीके का, ऐसे ऐसे कैसे भी मूव करके बन जाता है, कोई भी पार्ट अपना आगे कर देगा, ऐसे ऐसे ये चेंज करता रहता है अपनी शेप। तो ये जो फॉल्स फीट होते हैं ना, जिनकी वजह से ये मूव करते हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं इसके शरीर में, उसको कहते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया के दो काम होते हैं, एक तो अमीबा मूव कर पाता है सीडोपोडिया की हेल्प से, और दूसरा फूड को कैप्चर कर पाता है। बाकी सारी चीज़ें हमने देख ली कि फूड ट्रैप हो जाता है फूड वैक्यूल में, और फिर यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस इन पे काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलर सब्सटेंस में। तो ग्रेजुअली फूड डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर जो एब्जॉर्ब फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका इस्तेमाल किस में करता है अमीबा, अपनी ग्रोथ में, अपनी मेंटेनेंस में, ठीक है, अपनी मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन मीन्स बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं ना, ये मल्टीप्लाई भी तो करते हैं क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखता, बहुत छोटे होते हैं, बहुत माइक्रो होते हैं ये, ठीक है। तो ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही बार में बहुत सारे बन जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये डाइजेस्टेड फूड का ये यूज़ करते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू है वो बाहर आ जाता है, वैक्यूल से बाहर आ जाता है, जिसको हम इजेशन के प्रोसेस से समझते हैं। तो जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का, वो सभी एनिमल्स में और ह्यूमंस में सेम होता है, बस जो बॉडी टाइप्स हैं वो सबकी डिफरेंट होती हैं। तो जिस हिसाब से बॉडी है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज है प्रोसेस में, अदरवाइज जो बेसिक तरीका होता है डाइजेशन का वो सभी एनिमल्स और ह्यूमंस में सेम होता है। तो अब हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।